फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य पाठशाला पर। आप लोग देख रहे हैं ये नियामक ज्यामिति का स्टूडेंट। कल ना संडे था, कल टेस्ट लिए थे क्लास 10 का, उसी का आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव 175 ऑब्जेक्टिव का सेट लिए थे, क्या कहते हैं टेस्ट, उसी का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस तरह आप लोगों को भी बना लेना है, इसका PDF निकलवा करके। ठीक है, इसका 1 नंबर से सोल्यूशन कर रहा है। चलिए देखिएगा, चलिए दो अक्षरों का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको निकाल लेते हैं। दो अक्षरों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? दो अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु मतलब मान लीजिए कि एगो एक्स अक्ष है, एगो वाई अक्ष है। समझने की कोशिश करना, उसको धरो, उसको धरो, इधर देखो। दो अक्ष कौन कौन अक्ष होता है स्टूडेंट? वाई, वाई डैश, और ये क्या होता है? एक्स, एक्स डैश। तो कितने अक्ष होते हैं? दो अक्ष होते हैं। दो अक्ष ग्राफ में कितने अक्ष होते हैं? दो अक्ष होते हैं। ठीक है, इसका प्रतिच्छेदी बिंदु मतलब जहां पे ये काटता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मूल बिंदु। जहां पे ये काटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं उसको? मूल बिंदु कहते हैं। जहां पे दो बिंदु आपस में कट करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर हो गया मूल बिंदु। 1 नंबर का आंसर हो गया मूल बिंदु। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी, 1 का ऑप्शन नंबर बी मूल बिंदु। ठीक है, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु यहाँ पर देखिए, x का मान भी 0 होता है स्टूडेंट, और y का मान कितना होता है? 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब दो अक्ष आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं मतलब कट करते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? कट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मतलब प्रतिच्छेद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का नियमक 0 0 होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिएगा, मूल बिंदु का नियमक 0 0 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक 0 0 होता है, 0,0 होता है। ठीक है बाबू, 3। चलिए स्टूडेंट्स, 3 नंबर आ गया। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियमक कितना होता है? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियमक क्या होता है? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का ये होता है निर्देशांक, क्या होता है? x 0। तो इसका वाई नियमक क्या है? वाई नियमक इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक्स नियमक। तो वाई नियमक कितना है? वाई नियमक है 0। तो ऑप्शन नंबर जाएगा 3 का, ऑप्शन नंबर जाएगा बी। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है एक्स अक्ष पर वाई नियमक कितना होगा? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियमक x 0 होता है, और x 0 का ये इसको कहते हैं वाई नियमक। तो y बराबर 0 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 4 नंबर, बिंदु 6 और 4 की 6 और 10 की कोटि क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 10 की कोटि क्या है? ठीक है बाबू, इसे कहते हैं भुज। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भुज। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोटि। इसे कहते हैं भुज, इसे कहते हैं कोटि। का मान कितना है? 10, और भुज का मान कितना है? 6। तो कोटि का मान कितना आ गया? 10। तो इसमें कोटि का मान पूछा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर, 5 नंबर, बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में है? 4 3 किस चतुर्थ 4 - 3 किस चतुर्थांश में? देखिएगा। ठीक है, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश, इसको x, इसको x डैश कहते हैं। ठीक है बाबू, इधर क्या होता है? इधर होता है प्लस, इधर +1 +2, इधर क्या होता है? +1, इधर क्या होता है? -1 -2, इधर क्या होता है? -1 -2। तो कह रहा है x का मान प्लस और y का मान माइनस है। x का मान प्लस, x का मान प्लस और y का मान माइनस, तो ये हो जाएगा चतुर्थांश, चौथा। ठीक है, इसमें है 4 - 3। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी। 5 का ऑप्शन नंबर डी, 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। इसका सोल्यूशन देखिए, 5 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए इधर देखिए, इधर दिख रहा है ना। चलिए 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर में कह रहा है कि बिंदु -8 6 किस पाद में है? -8 6। तो माइनस एक्स का मान माइनस, एक्स का मान माइनस और y का मान प्लस, y का मान प्लस, तो -8 और 6 इसमें होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें होगा। तो लिखेगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा। 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, द्वितीय। ठीक है स्टूडेंट, 7 नंबर, बिंदु 2√3 - √2। 2√3 मतलब x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, इसमें होगा। 7 का ऑप्शन नंबर डी। 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 7 का ऑप्शन नंबर डी। 8 का देखिएगा, 8 का बिंदु 6 - 5 का x नियमक क्या है? 6 - 5 का रहा। 8 नंबर 6, -5, इसका x नियमक, इसको कहते हैं x, इसको क्या कहते हैं? y कहते हैं। तो x, इसको y कहते हैं। x नंबर कितना? x का मान हो गया 6, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए। 8 का ऑप्शन नंबर ए, 8 का ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर। चलिए बिंदु -3 - 5 किस पाद में है? तो ऑब्जेक्टिव का रहा स्टूडेंट्स -3 - 1 मतलब x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में। तो माइनस किस में होता है? तृतीय पाद में, तृतीय में। ठीक है स्टूडेंट, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी। तीसरा 10 नंबर देखिए, बिंदु 4 3 किस चतुर्थांश में? बिंदु 4 3 किस चतुर्थांश में है?
4 3 मतलब x का भी मान प्लस में y का भी मान प्लस में, पहला 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 10 का ऑप्शन नंबर ए, 10 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 नंबर, बिंदुए 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है। 3 2 बोल रहा है कि 3 2, ठीक है, ऐसे बना दिया 11 नंबर। 3 2 3 2 किधर आएगा, इसमें आएगा 3 2 और -3 2, -3 और 2, ठीक है, -3 2 इसमें आएगा। तो ये किसके और, x अक्ष के एक और, x अक्ष के दोनों ओर, x अक्ष ये स्टूडेंट x अक्ष के इस पार में भी है, इस पार में भी है, तो x अक्ष के दोनों ओर इसका आंसर होगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर होगा डी, 11 का ऑप्शन नंबर, 11 का ऑप्शन नंबर डी, सी नंबर तुम्हारा है रे हर्षो। x अक्ष के एक और, x अक्ष के तो दोनों ओर, इस पर भी है, इस पर भी है, हाँ हाँ, x अक्ष के दोनों ओर। वीडियो थोड़ा पॉज करो तो देखते हैं इसका आंसर। देख चलिए स्टूडेंट 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। x अक्ष के एक और, इसको कहेंगे स्टूडेंट, इसको पूरा को यहाँ से क्या कहते हैं, इसको x, इसको x डैश, पूरा को क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं, इसको y, इसको क्या कहते हैं, y डैश कहते हैं। तो x अक्ष के एक और ना, ये x अक्ष के एक और है, तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष के एक और, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर, 12 नंबर कह रहा है कि -4 और 10 के भुज का मान क्या है, -4 और 10 के भुज का मान क्या है, -4 और 10, -4 और 10, इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं स्टूडेंट कोटि, तो भुज का मान कितना है, -4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर, 12 का ऑप्शन नंबर सी। भुज और कोटि में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, भुज और कोटि में कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि, तो भुज का मान कितना है, -4, कोटि का मान कितना है, 10 है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए चलिए स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के समय। 13 नंबर में करा है कार्तीय तल में, कार्तीय तल करने का मतलब है ग्राफ, लड़की लोग इधर ध्यान दो, कार्तीय तल में स्थित बिंदु 4 -5 का कोटि का मान कितना है, तो 13 नंबर स्टूडेंट देखिएगा, 13 नंबर में करा है 4 और -5, ठीक है, 4 और -5 में कोटि का मान क्या है, तो इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि, तो कोटि का मान कितना हो गया, 5 नहीं है, -5 है, कोटि का मान कितना हो गया, -5, तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिएगा, 14 नंबर में कह रहा है y अक्ष पर किसी बिंदु का निरीक्षण की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, y अक्ष पर किसी बिंदु का निरीक्षण क्या होता है, तो 0y 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 0y, बहुत इंपॉर्टेंट 0y, y अक्ष पर किसी बिंदु का निरीक्षण कितना होता है, 0y, ऑप्शन नंबर सी 0y, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर, 15 नंबर x अक्ष पर किसी बिंदु का निरीक्षण कितना, x0 x0 x0, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी x0, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 16 नंबर, बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी क्या है, तो ये तो फार्मूला है इसके पीछे। 16 नंबर का फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन नंबर कितना में देखिए, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। कहीं बार उल्टा लिखेंगे, हाँ, कभी कभी इसको इसी तरह लिखता है, इस तरह, कभी कभी इसको इस तरह लिखता है, x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर रूट के भीतर, इस तरह इस तरह बात क्या, ठीक है स्टूडेंट। चलिए 17 क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट कर रहा है, बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से कितनी है, मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालने के लिए कहेगा दोनों का सिर्फ स्क्वायर करके प्लस कर देना, ठीक है। चलिए तो -3 का स्क्वायर कर देना, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, 3 3 9 4 चौके 16 16 9 25, 25 का क्या होगा बाबू, 5 हो गया, आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 18, मूल बिंदु से 3 - 4 की दूरी कितनी होगी, वही सेम टू सेम बतवाए, कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, 3 3 9 4 चौके 16 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर देखेगा बाबू, 19। चलिए बिंदु 2 3 अब एवं -2 3 के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, करा इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इधर है 2 3 और इधर क्या है -2 3, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अच्छा देख लेना, इस क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए करा है, तो चूंकि ए बी बराबर कितना होता है, चूंकि ए बी बराबर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो चलिए इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y2। x1 का मान बताइए 2, -x2 का मान कितना है, -2, तो -2 दोबारा ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट में ले लेंगे इसको स्क्वायर
प्लस y1 का मान कितना है 3 माइनस y2 का मान कितना है 3 2 माइनस गुना माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 कितना हुआ 0 0 का क्या करेंगे होल स्क्वायर 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट और 0 का तो 0 है 4 चौके कितना हो गया 16 और 16 का क्या निकलता है 4 तो इसका आंसर हो जाएगा कितना पता है 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 19 का ऑप्शन नंबर बी 4 19 का ऑप्शन नंबर बी 4 कहीं गलती ना राय देखते ना 19 का ऑप्शन नंबर बी 4 ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिए बिंदु a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए सेम टू सेम क्वेश्चन है यहां से लेकर के यहां तक है। चलिए a cos थीटा 0 और इधर है क्या 0 और a sin थीटा ठीक है यही है इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे कुछ नहीं करेंगे इसका करेंगे a cos थीटा माइनस इसको घटाते हैं 0 इसका करेंगे होल स्क्वायर बीच में प्लस फिर इसको 0 माइनस a sin थीटा इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर a cos थीटा का होल स्क्वायर a cos थीटा में 0 घटाएंगे तो कितना होगा यही हो जाएगा तो a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस a sin थीटा का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा a cos थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ठीक है इसमें से क्या करेंगे a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर को जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ठीक है बराबर a स्क्वायर गुना इसका मान कितना होता है 1 तो a स्क्वायर गुना 1 तो a स्क्वायर और a स्क्वायर को जब वर्गमूल से निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा a ऑप्शन नंबर 20 का क्या है ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं ठीक है वीडियो बहुत हो गया था 21 नंबर चलिए 21 में कह रहा है 4 माइनस 1 और 2 3 के बीच की दूरी क्या है 4 1 और 2 3 के बीच की दूरी क्या है 4 1 और 2 3 के बीच की दूरी क्या है 21 नंबर ठीक है बाबू इधर है 4 माइनस 1 और इधर क्या है इधर है 2 3 इधर है 2 3 इसके बीच की दूरी कुछ नहीं करेंगे क्या करते हैं घटाते हैं खाली 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे बराबर बराबर 4 में 2 कितना बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 3 कितना हुआ माइनस 4 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 16 4 20 16 4 20 को जब रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा पता है 2 दूनी 4 4 5 6 20 तो 2 रूट 5 होगा 2 रूट 5 होगा बाबू ठीक है ऑप्शन नंबर डी 22 नंबर देखिए बात सरल रेखा है x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटन बिंदु क्या है तो -2 3 ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए 22 का ऑप्शन नंबर ए 23 का इधर से मिलाते ना तो कहना गलती तो नहीं रह गया इससे भी मिलाते जाना 23 बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी है मूल बिंदु से 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9 कितना होगा रूट 13 ऑप्शन नंबर सी 24 नंबर y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 नंबर देखिए y अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी कितनी है तो देखिएगा तो लोग देखता है इधर रे y अक्ष देखिए ये वाला प्लेट बना देते हैं इसको कहते हैं y अक्ष इसे क्या कहते हैं x अक्ष इसको x डैश इसको y डैश ठीक है बोल रहा है कि बिंदु 3 5 x का मान 3 और y का मान 5 ठीक है यहाँ पे ऐसे करके बोल रहा है तो y अक्ष इससे दूरी यहाँ पे कितना है इससे यहाँ से दूरी कितना है यहाँ पे 3 है यहाँ पे कितना है 5 है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 3 है ना 3 बोले देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 है और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 5 है ज्यादा बड़ा हो गया है यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 है ठीक है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 है यहाँ से 5 है यहाँ से 3 है ठीक है यहाँ पे कितना है 3 5 आया और ये वाला है y अक्ष तो y अक्ष से यहाँ का दूरी कितना है y अक्ष से दूरी तो यहाँ से दूरी कितना है 3 है तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 का ऑप्शन नंबर सी 25 बिंदु 8 3 एवं 4 0 के बीच की दूरी कितना है तो 8 माइनस 4 करेंगे 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का क्या करेंगे होल स्क्वायर 8 में 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस 9 16 9 25 का वर्गमूल कितना 5 चलो गया 26 एक अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु 1 0 और से समान दूरी पर ही तो समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है ठीक है समदूरस्थ वाला निकालना पड़ेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये ठीक है
26 नंबर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए क्या कट रहा है क्या। 26 नंबर देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। 26 नंबर, एक अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं एक अक्ष पर, यहाँ पे पहले एक बना दीजिए समतल जब क्वेश्चन ऐसे, यहाँ पे क्या होता है x 0, उसके बाद -1 0, इधर क्या मानेंगे 5 0, इसके इसके बीच का दूरी और इसके इसके बीच का दूरी क्या करते हैं, बराबर करते हैं, समान दूरी पर करते हैं। इसके इसके बीच का दूरी और इसके इसके बीच का दूरी बराबर करेंगे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 बराबर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना 1 प्लस 1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 5 प्लस 5 का क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x प्लस 5 बचे 25। देखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 बराबर 0। एक्स स्क्वायर खत्म करने हो गया, 10 दो कितना होगा 12x माइनस 24 बराबर 0। तो x बराबर आ गया यहाँ से कितना 24/12 2, तो x का मान कितना है 2, तो x ने बोला x, 0 तो x का मान कितना है 2, 2,0 आंसर 2,0 2 0 2 0 कितने है 2 0 है ऑप्शन नंबर बी इसमें, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 का कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर में कह रहा है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करते हैं, खाली इसका स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 कितना हो गया 100, और 100 का वर्गमूल कितना 10, तो 10 किसमें है 10 है डी नंबर, तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए, टास्क की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस बिंदु के नियमक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 1 तथा 2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बड़ा 28 नंबर था लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, तो अच्छा से ध्यान देकर के देखना तुम लोग। ए हो गया, इधर भी हो गया, ठीक है, ए भी हो गया। इसका नियमक बोला 1 1 है, इसका नियमक 1, इसका नियमक कितना 1 है, ठीक ना, और इसका कितना है 2 3 है, 2 3 है, ठीक है। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेंगे कोई बिंदु है O, और यहाँ पे इसको 2 और इधर क्या हो गया 3, तो ठीक है। तो वो तो इसका नियम ज्ञात करना x, y यही ज्ञात करना बाबू, ठीक है। इसमें देखिए ये हो गया x1, ये क्या हो गया y1, तो x1 बराबर हो गया कितना 1, y1 बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। इसको दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x2 बराबर हो गया 2, y2 बराबर कितना हो गया 3, हो गया कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया m1 बराबर 2 और m2 बराबर कितना हो गया 3, m1 m2 हो गया। अब तो कुछ करना नहीं, अभी विभाजन सूत्र लगा दीजिए, आंसर पाइए। चलिए तो लिखेंगे विभाजन सूत्र, चूंकि अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है बाबू, अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है बोलिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यही तो होता है, यही होता है। चलिए m1 का मान बोलो 2 गुना x2 का मान बोलो 2 प्लस m2 का मान बोलो 3, x1 का मान बोलो 1 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3, m1 2 गुना y2 3 प्लस m2 2 गुना y1 1 बटे 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 पल बटे 5, और करने दो जिसका भी फोन आ रहा है करने दो, ठीक है, किसी का आने दो, ठीक है। चलो 3 दूनी 6 प्लस 2 बटे 5, तो कितना हो गया 7 बटे 5 8 बटे 5, 7 बटे 5 8 बटे 5 किसमें है देखो तो, अरे 9 बटे 5, अरे इधर गलती हुआ क्या है, m1 y2 m1
y2 का मान कितना है 3 है, 2 ना 3 प्लस m2 का मान है 3 ना रे, m2 का मान 3 है, तो यहाँ पे जगह 3, तो यहाँ पे जगह 9। चलिए 7/5 9/5 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए बाबू, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पूछा था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे दिया, क्या कीजिएगा। चलो, हे भगवान, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः इतना 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 है, -2 1 -3 -2 और -1 2 है। माध्यिका ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, माध्यिका ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चले पहले त्रिभुज बना लेते इसमें। त्रिभुज बना लेंगे, इसमें देखेंगे -2 -1, ठीक है, -2 -1, इसमें देखेंगे -3 -2 ए बी सी, यहाँ पे देखेंगे -1, 2। चलिए यहाँ से यहाँ को माध्यिका डालेंगे, ठीक है, यहाँ से को डालेंगे माध्यिका डालेंगे यहाँ, तो इसी का हमको यहाँ ज्ञात करना, इसी का, तो इसका क्या नाम ज्ञात करेंगे, पहले इसका एडी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये बोलता है ज्ञात करने के लिए, तो लोग समझने की कोशिश करना, डालो यहाँ पे देखना, पहले इस ये वाला हमको लंबाई ज्ञात करेंगे, ये वाला लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ये बताइए। तो पहले ये वाला लंबाई ज्ञात करने के लिए ये तो मेरा दिया है, ये वाला दिया ही नहीं है, तो इसको पहले ज्ञात करेंगे। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करके इसको ज्ञात करेंगे। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसका निर्देशन कैसे करते हैं, दो बिंदु के मध्य बिंदु का नियम क्या होता है, इसको जोड़ देते हैं। तो इसको पहले क्या करेंगे, -3 -1/2 -2 +2/2, ठीक है। चलिए, तो कितना हो गया -4/2, यहाँ पे कितना हो गया 0/2, तो कितना हो गया -2 0 तो इसका नियम कितना आया है -2, -2 0 आया। अब इसका लंबाई ज्ञात करेंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे मतलब दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, इसे ज्ञात करते हैं -2 -2 का होल स्क्वायर, -2, ठीक है, फिर से -2 तो -2 इसका होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद -1 0 का होल स्क्वायर, -2 माइनस गुना माइनस +2 प्लस -1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसका आंसर 1 है क्या, 29 नंबर का, 29 का ऑप्शन नंबर सी है क्या, 1 ना, √10 है, √10 किधरों गलती हुआ क्या, -2 -1 -3 -2 -1 2, ठीक है। तो किधरों गलती लगता है हुआ है क्या, -3 -1 इसको जोड़ दिए, -2 +2 तो -3 -4/2, हाँ इसमें प्लस होता है, तो प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, 2 0 आ गया ना, तो 2 0 आ गया। इसके बीच का दूरी ज्ञात करेंगे, देखते हैं यही कहीं गलती नहीं हो रहा है। -2 प्लस एक का स्क्वायर, एक किधर गड़बड़ा रहा है क्या, 29 नंबर का देखने, एक बार ऑप्शन नंबर देखने दे, वीडियो को पॉज करो तो ऑप्शन देखते हैं। फिर से 29 नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, किताब में लेते हैं इसका आंसर गलती दे दिया, ठीक है, फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। 29 नंबर देखिएगा, 29 नंबर देखिएगा, इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी में शीर्षों एबीसी के निर्देशांक दिया हुआ, त्रिभुज पहले एबीसी बना दीजिए, ठीक है, त्रिभुज पहले एबीसी बना देते हैं, कभी कभी किताब में भी आंसर गलती दे दिया जाता है, तो ठीक है। तो ए नंबर हो गया -2 -1, ठीक है। उसके बाद देखिए बी दिया है -3 और -2, ठीक ना। उसके बाद सी दिया है -1 2 तो माध्यिका ए डी की लंबाई खींचे, इसके बीच में जो ये माध्यिका खींचेंगे इसको, इसी का लंबाई ज्ञात करना है, इसका ए डी का लंबाई ज्ञात करना है। ए डी का लंबाई ज्ञात करने से पहले
पहले BD के बीच की दूरी, यहाँ का मूल बिंदु निकालेंगे, यहाँ का मूल बिंदु कहते हैं इसका मध्य बिंदु, ठीक है। तो D का नियम ज्ञात करेंगे। तो D का नियम कैसे ज्ञात करते हैं? D का नियम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो -3 इसको जोड़ देंगे, प्लस -1, अब बटे कितना हो जाएगा 2, -2, फिर यहाँ पे क्या होता है +2 बटे 2, तो बराबर कितना हो गया माइनस प्लस गुना माइनस -1 बटे 2, 2 में 2 गया 0 बटे 2, ठीक है। चलिए 3 और कितना गया -4 हुआ, -4 बटे 2, 0, इसको कटेंगे तो 2 बार में कितना होगा -2, 0, ठीक है। तो इसका निर्देशांक -2, 0 निकला है, और इसका निर्देशांक कितना है -2 1 है। अब इसका लंबाई ज्ञात करेंगे, इसका तो इसके बीच की दूरी ज्ञात कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दूरी ज्ञात करेंगे। तो -2 बीच में होता है फार्मूला में माइनस, और यहाँ पे होता है क्या -2 दिया हुआ है, तो -2 इसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस -1 -0 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, -2 प्लस +2 इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 4 16 1 ना गलती हो जाता है, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, -1 का करेंगे होल स्क्वायर बराबर, देखिए -2 में 2 गया कितना हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, बराबर हो गया 1 आंसर, ठीक है। स्टूडेंट ये किस में है, 1 है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक ना। इसमें किताब में गलती दे दिया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। 30 नंबर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ऐसा ये भी लगता है भारी क्वेश्चन है। रेखाखंड ए बी पर, ठीक है, रेखाखंड ए बी पर देखो क्वेश्चन, तो लोग भी निकाल के क्वेश्चन देखो। 30 नंबर, रेखाखंड ए बी पर P एक बिंदु है, ठीक है, ताकि ए पी बराबर 2BP, यदि ए बराबर 2 - 3 और बी बराबर 2 3, तो P का y ज्ञात कीजिए, y नियम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको खाली समझने की कोशिश कीजिए। पहले रेखाखंड ए बी बना दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन, रेखाखंड ए बी पहले बना देना है, चुपचाप बना दिए हैं, ए बी रेखाखंड ए बी बना दिए हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है रेखाखंड ए बी पर P एक बिंदु है, P क्या है एक बिंदु है, तो बिंदु P ले लिए, चुपचाप को P बिंदु ले लिए, P बिंदु ले लिए चुपचाप, हाँ। उसके बाद AP बराबर 2BP करा, AP बराबर कितना करा 2BP, और ए का नियमक दिया है 2 3, ए का नियमक कितना दिया 2 - 3, ठीक ना, और बी का नियमक कितना दिया है बाबू 2 3। चलो यहाँ तो हो गया x1 बराबर हो गया 2, और y1 कितना हो गया y1 -3, और यहाँ से x2 बराबर हो गया बाबू 2, और y2 कितना हो गया y2 बराबर हो चुका है 3। तो P का y निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और दिया हुआ AP बराबर दिया है 2BP, ठीक है, ये दिया है। और तो P का y निर्देशांक ज्ञात करें, निर्देशांक बराबर y, मतलब P का जो x, y निकलेगा ना मेरा हमारा, तो ये वाला बताना, सिर्फ ये वाला नहीं, ये वाला y का नियमक बता देना, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, बारिश ज्यादा आए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, AP चूंकि दिया है ना AP बराबर, चूंकि AP बराबर दिया है 2BP, दिया है बोलिए तो नहीं दिया है, तो इसको क्या करेंगे AP, और ये वाला BP को इस पर भेज देंगे, तो BP आ गया इस पर क्या बचा 2/1 बचा है, मतलब AP बराबर 2 और BP बराबर कितना 1, AP बराबर कितना AP बराबर 2, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, और BP बराबर 1, मतलब इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये क्या ना करे, हाँ हाँ ठीक है 1 आ गया, ठीक है। अब इसका नियमक ज्ञात कर लेंगे, वही M1 M2 लगा करके, तो लिखेंगे यहाँ पे P का नियमक बराबर, P का नियमक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1, ठीक है। चलिए प्लस M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 बटे M1 प्लस M2, ठीक है बाबू। चलिए M1 का मान कितना, M1 का मान है 2, ठीक है, M1 का मान कितना है 2, इसको मानेंगे M1, इसको मानेंगे M2, तो M1 का मान है 2, और गुना x2 का मान कितना है, x2 का मान है 2, प्लस M2 का मान कितना है, M2 का मान है कितना, कहाँ गया 1, गुना x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2, बटे M1 का मान कितना है, M1 का मान है 2, M2 का मान 1,
m1 का मान कितना है, m1 का मान 2 गुना y2 3 प्लस m2 का मान 1 गुना और y1 का मान कितना है -3 बटे m1 2 प्लस 1। देखते हैं ना बाबू तू लोग, 2 दूनी 4 प्लस 1 2 2 2 1 3 3 दूनी 6 -3 बटे 2 1 3 बराबर 6 बटे 3 3 बटे 3 कटा देना है तो ये कितना गया 2, ये कितना गया 1, तो 2 1 आ गया, 2 1 आ गया। तो p का y नियमक, p का ये x नियमक है, ये वाला y नियमक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना होगा 1, तो p का y नियमक हो जाएगा, आंसर ये वाला हो जाएगा x, y बराबर कितना आ गया 1, तो 1 हो जाएगा इसका। ठीक है 30 नंबर का ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए, 30 का ऑप्शन नंबर बाबू ए नंबर। ठीक है चलिए 30 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे 31 नंबर से स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।